है हमारी जिंदगी में, जो समय हमारे हाथ में होता है उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, उसको संभालने की कोशिश नहीं करते, झोली फैला के खड़े हो जाते हैं भगवान के सामने कि हमें बस कुछ दे दो, जो दिया है उसके लिए हम कभी उसका धन्यवाद नहीं करते। तो आई थिंक ये चीज हमें सबसे पहले सीखनी होगी, उसके बाद हम बाकी चीजों को अपनी जिंदगी में शामिल करें। बिल्कुल सुमेधा, और शामिल करने की जब बात आती है तो इस प्रोग्राम के जरिए बहुत सारी जानकारी हम आपके साथ बांटने की कोशिश करते हैं ताकि वो जानकारी आपकी जिंदगी में कोई ना कोई बदलाव जरूर ला सके। और इसी कड़ी में सुमेधा, आज हम एक बहुत ही जाने माने रेकी मास्टर के साथ बात करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने इस कार्यक्रम में कई हीलिंग मोडालिटीज के बारे में कई बार बात कर चुके हैं और ये भी उतना ही सच है कि कहीं ना कहीं लोगों में एक्सेप्टेंस इन हीलिंग मोडालिटीज को लेकर नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो ये बात भी सब जानते हैं कि इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, इनका जो सक्सेस रेट है वो 100% है। तो उसके बावजूद कहाँ हिंड्रेंस है, कहाँ दीवार है, कहाँ प्रॉब्लम है, यही हम समझने की कोशिश आज करेंगे। हमारे साथ हैं एक बहुत ही जाने माने रेकी मास्टर, कौन है वो उनसे मुलाकात करेंगे, लेकिन उससे पहले उन्हीं की जिंदगी से जुड़ी कुछ खास तस्वीरें हमारे पास हैं, उन पर नजर डालते हैं। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर अनूप अग्रवाल जी का। अनूप जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? ऑल वेल, आप बताएं। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया हैं, और आपके आने से और भी बढ़िया हो गए हैं। और आपके प्रोफाइल में हमने देखा, हमें काफी एनर्जी मिल गई है। क्रिस्टल्स आपके हाथ में थे और कहीं ना कहीं वो वाइब्स ट्रैवल करके यहाँ तक पहुंच चुकी हैं। सो वी आर ऑल गियर्ड अप नाउ, और हम लोग आज बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन करने वाले हैं। रेकी, बेसिकली यू आर अ रेकी मास्टर, और क्रिस्टल हीलिंग एंड ऑरा एनालिसिस, जैसा हमने देखा आपकी शख्सियत के कुछ और पहलू हैं। रेकी जैसी हीलिंग मोडालिटी की एक्सेप्टेंस उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, आप पहले तो इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे इतनी सबमिट करूंगा कि एक हमारी मेन थेरेपी है एलोपैथी, उसके अगेंस्ट पे 438 ऑल्टरनेट मेडिसिन जो है, मतलब थेरेपीज जो हैं, वो हिट कर रही हैं उसके अगेंस्ट हो, लेकिन वो उसमें से कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। द रीजन बिहाइंड इट कि उनकी कोई एसोसिएशन नहीं है और कोई लॉ नहीं है जो उनको अंडर शेल्टर दे। अब हुआ क्या इसके अगेंस्ट? जो इंडिविजुअल हैं उन्होंने इसका कमर्शियल रीजंस अपने ले लिए, और आज रेकी की अगर हम बात करते हैं तो लोगों ने रेकी को एक बिल्कुल कमर्शियल सेंटर बना लिया। बिल्कुल, अगर वो कहते हैं कि रेकी में 3 आप डिग्री लेंगे, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, ऐसा कुछ भी नहीं है। रेकी अपने आप में एक कंप्लीट है। और अगर आप अपने इंडियंस के हमारे पुराने बुजुर्ग को देखेंगे, कोई भी आशीर्वाद देता था तो कैसे देता था? सिर पे हाथ रख के देता था, और जैसे ही सिर पे हाथ रखा तो नीचे जो बैठा हुआ है उसको अपने आप एनर्जी फ्लो हो जाती थी। दिस इज परहैप्स वन ऑफ द सिंपलेस्ट डेफिनेशंस ऑफ रेकी आर्ट, और इसी के बारे में हम और बहुत सारी बातें करेंगे डॉक्टर साहब। और कितना सिंप्लीफाई करके आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको जरूर फायदा होने वाला है, क्योंकि ये भारी भरकम बातें नहीं हैं, ये जिंदगी के मूल से जुड़ी हुई बातें हैं जिनको जिंदगी में शामिल करना आज के दौर में बेहद जरूरी हो चुका है।